हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर सी टेट में 30 में से 30 मार्क्स लाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और वो सी टेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वो कीवर्ड, वो टैग देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जीन पियाजे जी को देखेंगे। तो जीन पियाजे जी का सिद्धांत, जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो हमारा किसका दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे जी ने दिया है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी है। कौन से सन में लिखी है? तो 1930 ईस्वी में लिखी है। मेन मेन पॉइंट पढ़ेंगे और फास्ट पढ़ेंगे जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपको वो चीजें अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख। इन्होंने क्या कहा है कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये कहा है जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म कौन से सन में हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनका जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? वह प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान ही संज्ञान है जिससे वो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। कौन? बालक। ठीक है, तो संज्ञान का अर्थ क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान ही संज्ञान कहलाता है जिससे वो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? बालक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं संज्ञान विकास। संज्ञान का विकास इन्होंने कैसे बताया है कि कब से कब होता है? ठीक है, संज्ञान का विकास इन्होंने जो बताया कब से कब होता है, तो सहसा अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो कब से प्रारंभ होता है? सहसा अवस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जीन पियाजे के इन्होंने कितने सिद्धांत बताए हैं? तो इन्होंने 4 सिद्धांत बताए हैं। किसने? जीन पियाजे जी ने 4 सिद्धांत बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 इन्होंने बताया था संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से लेके 2 वर्ष तक मानी जाती है, जिससे बच्चा किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे आँख, कान आदि के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब मानी जाती है? तो फ्रेंड 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? बालक जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, प्रतीकात्मक के द्वारा सोचता है बच्चा। और इसका क्या होता है? और किसके द्वारा अस्थायित्व का भाव जागृत होता है। अनुकरण करके बच्चा सीखता है। कब? 2 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? तो फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष तक है। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? इसमें बच्चा चिंतन और तर्क शुरू कर देता है, मूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, कि ये चीज कैसे है, तो कैसे हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों का क्वेश्चन करने लगता है बच्चा 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में। तो इन्होंने क्या माना है? इस एज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं ये कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक मानी जाती है? तो फ्रेंड्स ये मानी जाती है हमारा 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है, किसने माना है? तो जीन पियाजे जी ने माना है। आपको कहीं अगर जो मेन मेन पॉइंट आता है संवेदीगामक अवस्था पूछ ले, समझ लो जीन पियाजे का। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी का है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी का है। और कब से कब तक ये भी पूछा जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो फ्रेंड्स 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। अब संवेदीगामक अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? तो आपको पता ही है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है बच्चा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है बच्चा, बालक जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, प्रतीकात्मक सोचता है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन और तर्क शुरू कर देता है, मूर्त चिंतन करने लगता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करने लगता है बालक। और 11 से 18 वर्ष के बीच में बच्चा जो है मानसिक रूप से पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इसमें बच्चा स्मरण मनन आदि करने लगता है, परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। ठीक है, इसमें किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को आया समझ में? आइए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? हाँ, एक क्वेश्चन और आता है स्कीमा। स्कीमा किसका है? सीधा पूछ लिया जाता है स्कीमा किसने दिया है? तो किसने दिया है? जीन पियाजे जी ने दिया है। किसने दिया है? तो जीन पियाजे जी ने दिया है। किसका है? स्कीमा। ठीक है, पूरे साफ वर्डों में दिया जाता है स्कीमा। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का पक्का आएगा ही। तो फ्रेंड्स स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है।
जो बच्चा वातावरण, अपने आस-पड़ोस, घर परिवार से बच्चा जो भी अर्जित करता है संपूर्ण ज्ञान का जो वो संगठन होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। कौन कहता है? जीन पियाजे जी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने जीन पियाजे जी का जो शिक्षा में योगदान है, क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन तो किसने किया है? तो बताइए आपको, जीन पियाजे जी ने किया है। ठीक है? इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है किसने? जीन पियाजे जी ने। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेन पॉइंट थे जीन पियाजे जी के, जो इस प्रकार थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने इनके जीन पियाजे जी के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे, आपको पता चल जाता होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।